नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर संकुल मार्गदर्शन और यूथ पाठशाला ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी ही खुशी की बात है जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती का हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और लगातार विद्यार्थियों के फ़ोन वगैरह भी आते रहते थे, मैसेज वगैरह भी आते थे और वो पूछते रहते थे कि सर पहले वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आएगी या फिर व्याख्याता की भर्ती आएगी। तो पिछले दिनों से लगातार आप लोगों के लिए तोहफे पर तोहफे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो द्वितीय पेपर रहेगा रीट का, उसमें बड़ा कन्फ्यूजिंग था, तो वो भी हमें पता चला कि किस प्रकार का रीट का जो सेकंड पेपर वो रहेगा, वो भी लगभग सेकंड ग्रेड जैसा ही है। और आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की भर्ती आरपीएससी ने निकाली है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत खुशी का मौका है और बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आप सभी को सफलता प्राप्त हो, डटकर मेहनत कीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए और जल्द ही सफलता प्राप्त करें और बहुत जल्दी आप सभी वरिष्ठ अध्यापक बने। तो साथियों, जैसा कि वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी आई आरपीएससी ने आज ही जारी की है, तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि आज की जो भर्ती है वो वरिष्ठ अध्यापक, उसके अंदर अलग अलग विषयों के अलग अलग पद निकाले गए हैं विषयवार के हिसाब से। तो हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार किस विषय के कितने पद हैं और हम उन पदों के हिसाब से किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, कब तक एग्जाम हो सकता है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी बातें हम डिटेल से जानते हैं। किसके लिए किसमें कितने पद होंगे और किसके लिए कितना टफ रहेगा, किसके लिए कितना कठिन रहेगा, कब तक एग्जाम होंगे, बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले ये जो भर्ती आई है इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर कुल पद जो है वो 10,000 के लगभग है। 10,000 के लगभग पद है, तो काफी बड़ी भर्ती है। लगभग 9,760 पद। कितने पद है कुल? 9,760 पद है। 9,760 पद है। देखिए आगे देखते हैं। और सबसे पहले इसके अंग्रेजी विषय को लिया गया है। जैसे कि अक्सर कक्षाओं में भी अंग्रेजी का जो विषय है वो सबसे पहले होता है, पीरियड जो पहले लगता है, तो यहाँ भी अंग्रेजी को लिया गया है। अंग्रेजी के आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको कुल कितने पद हैं। 1668 1668 पद है। किसके? अंग्रेजी के। कितने पद है? 1668 पद है अंग्रेजी के। अंग्रेजी वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अच्छे पद आए हैं इस बार, और 1668 पद। उसके बाद आपको दिखाई दे रही होगी हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हिंदी के पद जो है हमेशा के मुकाबले हर बार ऐसा ही होता है कि हिंदी के पद जो है वो हमेशा ही सर्वाधिक रहते हैं, लेकिन इस बार जो पदों की संख्या है वो 1298 पद है। लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि 1298 पद बहुत होते हैं पद। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो किसके लिए उतरता है? वह पदक प्राप्त करने के लिए उतरता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, स्वर्ण पदक प्राप्त करना। और उसके लिए उसको क्या करना होता है? उसके लिए वो पद नहीं देखता है कि एक पद है या 2 पद है या 10 पद वाले को स्वर्ण पदक मिलेंगे या 100 पद जो आगे के 100 पद होंगे उनको स्वर्ण पदक मिलेगा, ऐसा नहीं होता। उसको होता है कि सबसे बेस्ट, मुझे सबसे बेस्ट बनना है और तभी मैं सक्सेस माना जाऊंगा। क्योंकि भीड़ में वही सक्सेस माने जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, बस। उसके बाद चौथे पर कौन था और 100 नंबर पर कौन था कोई नहीं जानता। तो यह लड़ाई भी ऐसी है कि आपको पहले स्थान जैसी लड़ाई लड़नी है, और जब आप पहले स्थान जैसी लड़ाई लड़ोगे तो मुझे नहीं लग रहा आपको किसी प्रकार की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी पदक के लिए खेल रहा होता है, जो खिलाड़ी पदक के लिए खेलता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैदान में उसके पास कितने खड़े हैं, उसके सामने कितने खिलाड़ी खड़े हैं। तो आप लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपका हौसला अच्छा है और आपका निश्चय अच्छा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कितने पद है या नहीं। ठीक, 1298 पद है और बहुत है। शुभकामनाएं आप सभी को। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास गणित विषय। गणित विषय के कितने पद है? गणित वालों के लिए काफी खुशी की बात है, इस बार काफी पद है गणित विषय के भी। अक्सर गणित विषय वालों को शिकायत रहती है उनके पद जो कम रहते हैं। 1613 है पद है। कितने पद है? 1613
13 पद है। किस विषय के? गणित विषय के। उसके बाद आता है संस्कृत वाला। संस्कृत वालों के लिए तो भैया लॉटरी खुल गई है। संस्कृत वैसे ही विद्यार्थी बहुत सीमित रहते हैं और ऊपर से 1800 पद, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सभी लग जाएंगे आप। तो निश्चिंत रहिए और डट कर तैयारी कीजिए और 100% सफलता प्राप्त रहेगी। भर्तियों का कोई है ही नहीं। रीट की आ रही है, रीट के बाद जो मतलब 3rd ग्रेड की जो भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। थोड़े बहुत बचेंगे वो 2nd ग्रेड में लगेंगे, इसमें बचेंगे वो 1st ग्रेड में लगेंगे। और अब आने वाला जो ये 2022 का जो वर्ष है, ये लगातार भयंकर भर्ती वाला वर्ष रहने वाला है और सभी आप लोग सफल होंगे इसके अंदर। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ये। इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान में कितने पद हैं? इसके बाद आ रहा है हमारे पास विज्ञान। विज्ञान कितने पद है विज्ञान में? एक मिनट, कभी कभी क्या ज्यादा चलने से थक जाता है ना, ये भी मशीन है बेचारी, क्या करे, इंसान तो नहीं है ना। इंसान तो थक नहीं सकता, उसके लिए थकना मना है। और खासकर विद्यार्थी और अध्यापक के लिए थकना तो बिल्कुल ही मना है। विद्यार्थी और अध्यापक थक ही नहीं सकते। विज्ञान कितने पद है? विज्ञान के 1565 पद है। विज्ञान के हमारे पास कितने पद है? 1565 पद, काफी अच्छे पद है। उसके बाद आता है हमारे पास सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के भी अच्छे पद हैं, 1640 पद हैं। कितने पद हैं? 1640 पद। किसके? सामाजिक विज्ञान के। उसके बाद देखते हैं हमारे पास सामाजिक विज्ञान के बाद आता है पंजाबी। पंजाबी के भी अच्छे पद हैं, लगभग 70 पद है। कितने पद है पंजाबी के? लगभग 70 पद है, लगभग क्या 70 ही पद है। और उर्दू वालों के लिए भी अच्छी बात है, उर्दू का भी काफी पद है, लगभग 106 पद है। कितने पद है? 106 पद। उर्दू वालों के कितने पद है? 106 पद। तो इस तरह से जो ये व्याख्याता की वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है, पद काफी है, 9760 पद है, जिसके अंदर अंग्रेजी के लगभग 1668 पद है। और उसके बाद जो हिंदी है उसके 98 पद है, 1298 पद है। और उसके बाद गणित है, गणित के बहुत सारे पद है, 1613 पद है गणित के भी। और सबसे बड़ी बात है संस्कृत वालों के लिए, संस्कृत वालों के लगभग 1800 पद है। संस्कृत वालों के लिए कितने पद है? 1800 पद है। आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्या रहेगा। ये जो है इसमें एक तो ये दिखा रखा है कि इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगी। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी अंतिम वर्ष में, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड करने वाला विद्यार्थी जो बीएड के अंतिम वर्ष में बैठने वाला है या अंतिम वर्ष में बैठ चुका है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठ चुका है, वह भी सम्मिलित हो सकता है। लेकिन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब उसको सबूत देना होगा कि उसने आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व, यहां रहेगा कि वो चाहे परीक्षा में बैठा है या बैठने वाला है, लेकिन एक रहेगा कि परीक्षा होने से पहले उसकी जो योग्यता है वो पूर्ण हो जानी चाहिए। कहने से तात्पर्य उसकी डिग्री जो है वो आ जानी चाहिए, तभी आप इसके योग्य हो पाएंगे। आप बैठ सकते हैं लेकिन परीक्षा से पहले आपकी जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद 1/1/2003 को न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और इसके अलावा जो भी SC ST OBC जो भी छूट मिलती है वो रहेगी, 5 वर्ष की 7 वर्ष की महिला को जो भी छूट रहती है वो रहेगी। आगे देखते हैं इसके बाद कुछ और नई बातें भी इस बार ऐड हुई है, देख लेते हैं। उनमें आता है नई बातों में चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन की प्रक्रिया रहेगी कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का स्थान व तिथि के बारे में अभी बताया जाएगा कि कब परीक्षा होगी और उसकी तिथि क्या रहेगी। लेकिन मैं बता देता हूं कि ये लगभग अभी जो
अगस्त सितंबर में, लगभग अगस्त सितंबर में ये करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगस्त सितंबर के लगभग ये परीक्षा होने के हमारे पास पूरे चांस रहेंगे। और इसके आवेदन की जो दिनांक है अति महत्वपूर्ण है। आवेदन की दिनांक है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और चलेंगे 10 मई तक। कब तक चलेंगे? 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक इसके आवेदन चलेंगे। उसके बाद कोई 1-2 दिन आगे पीछे होगा तो बात अलग है, बाकी उसके बाद नहीं होंगे। 11 अप्रैल से 10 मई के बीच में। इस बार जो नई बातें हैं उनके अंदर एक बात और रहेगी कि जो अभ्यर्थी अन्य राज्यों के हैं, अन्य राज्यों के मूल निवासी हैं, उनको किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। वो किसी प्रकार के आरक्षित वर्ग में नहीं आएंगे, वो अनारक्षित वर्ग में आएंगे। इसके अलावा एक बात और भी है कि जो महिलाएं अन्य राज्यों से है और वो विवाह उपरांत राजस्थान में आकर बस गई हैं या राजस्थान में कहीं उनका विवाह हुआ है, तो वो महिलाएं भी अनारक्षित पद के अंतर्गत ही आएंगी। वो यहाँ के मूल निवासी न होने की वजह से यहाँ के अनारक्षित पद में ही आएंगी। इस प्रकार एक बात और नई कर दी गई है, वह ये है कि 40% पासिंग मार्क रखे गए हैं आपको प्रत्येक विषय में, प्रथम प्रश्न पत्र में और द्वितीय प्रश्न पत्र में। किसमें? प्रथम प्रश्न पत्र में और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में। ये देखिए कितने का? ये 40% दोनों में। क्या दे रखा है? 40%। मिनिमम आपका जो अंक है, आपके जो अंक है वो मिनिमम 40% आने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा के लिए जो है गुणवत्ता जरूरी है, अच्छे अध्यापक जरूरी है। ये नहीं कि मेरिट नीचे की, हालांकि कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिनमें समस्या रहती है, लेकिन फिर भी आपको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और दोनों क्षेत्र के अंदर 40% इतने बड़े प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, वो भी वरिष्ठ अध्यापक बनने वाले विद्यार्थियों के लिए 40% तो कम से कम बनता ही है, इतना तो होना ही चाहिए। तो 40% ये मिनिमम रखा गया, मिनिमम 40% होना जरूर चाहिए। प्रथम पेपर जो रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। 200 मार्क्स का रहेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न। और कितने अंक के? 200 अंक के। प्रत्येक कितने अंक का होगा? 2 अंक का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग जैसे रहती है वही रहेगी। लेकिन जो सेकंड पेपर है, जो विषय का पेपर है, वह 300 मार्क्स का रहेगा। विषय का जो पेपर है वह 300 मार्क्स का रहेगा। लगभग 150 प्रश्न आएंगे इसमें। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। और वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस तरह से ये 2 पेपर रहेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। कहने से तात्पर्य है कि जैसे रीट में भी 2 पेपर हुए, एक तो रीट हो गई और दूसरा सेकंड पेपर हो गया। 2 पेपर रहते हैं। उसी तरह से इसमें प्रथम पेपर जीके का रहेगा और दूसरा जो पेपर है, जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा विषय का रहेगा। तो इस तरह से ये हमारी वरिष्ठ अध्यापक की जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब जो समय है वह आपका बहुत अधिक कीमती है। अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न कीजिए। अब तक बहुत लंबे समय से मैं कहता आ रहा हूं कि इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। जो पहले से लगे होते हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, वो सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी देरी नहीं हुई है कि अभी भी आप इस तैयारी में लग जाइए। समय बिल्कुल भी व्यर्थ न गवाइए। समय आपके पास बहुत कम है, कभी भी परीक्षा करवाई जा सकती है। ज़्यादा ज़्यादा ये 2 या 3 महीने का समय है आपके पास। इसलिए अभी से अपनी रणनीति बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुसार जुट जाइए। अधिक से अधिक समय दीजिए। अब बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का नहीं है। अब अलग से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको बैठ जाने की जरूरत है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी बैठें और जल्दी से जल्दी तैयारी प्रारंभ करें और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हाँ, इसके साथ साथ थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं, हिंदी विषय के लिए जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए कि आप लोग किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हिंदी विषय वालों के लिए एक मेगा टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है यूथ पाठशाला और संकुल मार्गदर्शन द्वारा। ठीक है, यूथ पाठशाला और संकुल मार्गदर्शन द्वारा निशुल्क महा टेस्ट सीरीज। लगभग 221 टेस्ट होंगे। इसमें कितने टेस्ट होंगे? लगभग 221 टेस्ट। कितने टेस्ट? 221, जिसमें हिंदी व्याख्याता 70 टेस्ट रहेंगे, हिंदी व्याख्याता के 70 टेस्ट रहेंगे। और जो वरिष्ठ अध्यापक है, जो आज ही आपकी भर्ती आई है, उसके 101 टेस्ट
आपको उपलब्ध होने वाले हैं, प्रामाणिक उपलब्ध होने वाले हैं और प्रामाणिकता का कोई तोड़ नहीं है। आप टेस्ट को देखिए, उसकी व्याख्या को देखिए, उसकी क्वालिटी को देखिए, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन है पूरी तरह से निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। और जैसे कि अधिकतर अध्यापक भी कहते हैं, और हो सकता है कि एक थ्योरी बनी हुई है कि निःशुल्क होगा तो, लेकिन एक बार देख लीजिए, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, 30 टेस्ट एसआई के हिंदी के और 20 टेस्ट रीड के भी है, जो सेकंड विषय जो रहता है या सेकंड पेपर दोनों का, जो व्याकरण से संबंधित जो भी रहेंगे लगभग। और ये जो वरिष्ठ अध्यापक के जो टेस्ट है, विशेष रूप से आज जब हम वरिष्ठ अध्यापक की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञप्ति आई है, तो उसी के अनुसार आपको बता देना चाहता हूं कि जो इसके टेस्ट रहेंगे उसका जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाया कहीं कर दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना टाइम टेबल निकालिए, अपना पाठ्यक्रम निकालिए, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसको निकाल कर और उसमें बिंदु देखना कि पहला बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु कौन सा है, तीसरा बिंदु कौन सा है, कोई बिंदु छूट तो नहीं रहा। इस तरह से बिंदुवार, और फिर यूथ पाठशाला ऐप पर जाकर, यूथ पाठशाला ऐप पर जाकर, ठीक है, या संकुल मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यह यूथ पाठशाला ऐप पर इसी तरह से ये जो शेड्यूल है, यह शेड्यूल यही रहेगा। जैसे कि पहला जो है टेस्ट वो 1 अप्रैल को हो चुका है। किसका टेस्ट था 1 अप्रैल को? वर्ण विचार का। आपका पहला बिंदु भी वर्ण विचार था। दूसरा तत्सम तद्भव देशज और विदेशी का 3 अप्रैल को हो चुका है। और संज्ञा और सर्वनाम, जैसा कि आज है 5 अप्रैल को, आज संज्ञा और सर्वनाम का टेस्ट था। उसके बाद विशेषण, क्रिया, अवयव, वाक्य विचार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, एक दिन छोड़कर एक। ये टेस्ट भी मैंने अभी स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, क्योंकि पूर्व अनुमान था कि आने वाली है विज्ञप्ति। आपको चिंता नहीं हो सकती, लेकिन हमें चिंता हो सकती है। बच्चों को चिंता नहीं रहती, उनके माँ बाप को चिंता रहती है, शिष्यों को चिंता नहीं रहती, उनके गुरुओं को चिंता रहती है। क्योंकि अगर सक्सेस हुए तो उसमें सब हिस्सेदार होंगे, लेकिन अगर असफलता हुई तो उसके जिम्मेवार केवल गुरु होंगे। और कोई माने ना माने, लेकिन हम लोग मानते हैं कि आपकी असफलता अगर हुई है तो वो आपकी नहीं, हमारी असफलता रहती है। इसलिए हमारा जो प्रयास रहता है वो दिल से रहता है, एकदम पूरी तरह से यहां से रहता है प्रयास कि आपको किसी भी तरह से, क्योंकि जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे होते हैं वो न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से, क्योंकि हम लोग हमारे दोस्तों के साथ, हमारे अड़ोस पड़ोस में हम न जाने ऐसे कितने विद्यार्थियों को देखते हैं जो न जाने कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों से निकलकर उस माहौल को, उस व्यवस्था को, उस कठिनाई भरे माहौल को कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, और उसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। कितनी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आ रही है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं, लगे हुए हैं लगातार। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम लगातार उनके साथ हैं, कभी भी किसी भी वक्त। ये देखिए, इस तरह से व्याकरण के लगातार टेस्ट रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही व्याकरण के टेस्ट पूर्ण हो गए, समानोच्चारित वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे को आते हैं, अपठित गद्यांश, पद्यांश, भाषा व लिपि। इसके बाद जो टेस्ट रहेंगे, जैसे ही व्याकरण पूरा हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? संपूर्ण व्याकरण। संपूर्ण व्याकरण, जैसे ही व्याकरण पूरा होगा, संपूर्ण व्याकरण के 3 टेस्ट होंगे, ताकि आपका मूल्यांकन हो सके कि आपने जो व्याकरण की है वो वास्तव में कैसी है। और इन टेस्ट के जहां तक संभव हो सकेगा, इनके यूट्यूब सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त होंगे, और इनकी जो PDF वगैरह है वो भी पुस्तक के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो पाएगी। संपूर्ण व्याकरण इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं कि व्याकरण के बाद जो हमारा हिस्सा रहेगा वो रहेगा काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र के बिंदु है, एक तरह से यह आप पाठ्यक्रम भी मान सकते हैं। आपको कुछ भी किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, पाठ्यक्रम भी देखने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का पाठ्यक्रम है, वहीं से लिए गए, कोई बिंदु नहीं छोड़ा गया। शब्द शक्ति है, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद, रस, ये इस तरह से। और इसमें भी इस तरह से नहीं कि कहीं से रस का प्रश्न उठाया, कहीं से छंद का उठाया, नहीं। जो आपके पाठ्यक्रम में है, सेकंड ग्रेड में शब्द शक्ति है, ठीक है, काव्य रीति है, ठीक है, काव्य गुण, काव्य दोष, जो काव्य दोष है वहीं अलंकार, जो अलंकार आपके वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा में उन्हीं अलंकारों से प्रश्न आएंगे। छंद, जो छंद आपके वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा में उन्हीं से प्रश्न लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं छंदों से प्रश्न उठा लिए। उसके बाद रस, उसके बाद फिर इसके भी 3 टेस्ट, संपूर्ण काव्य शास्त्र के 3 टेस्ट। इस तरह से छोटे टेस्ट, बड़े टेस्ट, इस तरह मतलब आप लोगों को किसी प्रकार से एक फौजी की तरह तैयार कर देंगे। आपको
30 टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये अन्य रचनाएं आएंगी। अब देखो साहित्य क्यों नहीं लिए मैंने, यहाँ आप देख रहे होंगे कि साहित्य पहले नहीं लिए, क्योंकि साहित्य जो है उसकी इतनी जो अंक हैं वो इतने नहीं है वरिष्ठ अध्यापक में, इसलिए मैंने साहित्य को सबसे बाद में लिया है। और उसके अलावा ये भी है कि साहित्य की अगर आप भी चाहते हैं, अगर देखना भी चाहते हैं, अगर टेस्ट देना भी चाहते हैं, तो व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब टॉपिक काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपका साहित्य कमजोर पड़ रहा है, साहित्य का हालांकि बहुत कम आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको लगता है, तो आप व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वहां जाकर आप वहां बहुत जल्दी ही व्याख्याता की वो साहित्य की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, तो वहां व्याख्याता की जो साहित्य की टेस्ट सीरीज है वो वहां जाकर दे सकते हैं। आप देखते हैं कबीर ग्रंथावली हमारे, रामचरितमानस का बालकांड है, भ्रमर गीत सार है, मीरा पदावली के पद है, बिहारी रत्नाकर के कुछ पद है, सूर्यमल मिश्रण के कुछ अंग है, कुक्षेत्र के प्रथम सर्ग है, कामायनी का आनंद सर्ग है, असाध्य वीणा है, चिंतामणि के कुछ भाग है, लहरों का राजहंस है, उसने कहा था, जहां लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी कहानी, परिंदे, ये सारे सभी के टेस्ट रहेंगे। उसके अलावा संपूर्ण जो अन्य रचनाएं हैं उनके 2 टेस्ट रहेंगे, जो अन्य सभी रचनाओं से संपूर्ण से रहेंगे 2 बड़े टेस्ट होंगे। इस तरह से अपने 47 टेस्ट हो चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है भाषा। भाषा के जो ये टॉपिक है, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, हिंदी व उसकी बोलियां और संपूर्ण, इतना ही है। ये 2 ही टॉपिक है भाषा से संबंधित, ये दोनों टॉपिक के टेस्ट होंगे और उसके बाद एक टेस्ट संपूर्ण का होगा। उसके बाद साहित्य है, ये सभी साहित्य के चलेंगे, आदिकाल, नामकरण, काल विभाजन, फिर आदिकाल, फिर संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, और सभी टेस्ट जो है एक दिन छोड़कर एक रहेंगे। 11 जुलाई को, 13 जुलाई को, 15 जुलाई को, 17 जुलाई को, 19 जुलाई को, 21 जुलाई को, 23 जुलाई को, इस तरह से लगातार ये टेस्ट रहेंगे। और ये आप देखेंगे यहां ये जब टेस्ट खत्म होते हैं तो 3 टेस्ट जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे, संपूर्ण साहित्य के 3 टेस्ट बड़े रहेंगे। जैसे कि लगातार हम क्रम में चलते ही आ रहे हैं कि पूरा टॉपिक बिंदु पूरा होने के बाद बड़े टेस्ट रहेंगे, तो यहां 3 टेस्ट जो है संपूर्ण साहित्य करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे पाठ्य पुस्तक। फिर पाठ्य पुस्तक भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में सबसे अधिक जो महत्व रहने वाला है वो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का रहने वाला है। 9 से 12 की पाठ्य पुस्तक आएंगी सबसे अधिक, और पाठ्य पुस्तक के मुकाबले में हमारा कोई तोड़ नहीं है। इतने प्रश्न कि बाहर आने का कोई चांस ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से संबंधित YouTube वीडियो भी डाउनलोड कर दी गई, वो YouTube पर पड़े, फ्री पोस्ट देखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो PDF के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, या मान लो ऐप के माध्यम से टेस्ट लिए जा रहे हैं, फिर ये टेस्ट लिए जाएंगे, फिर टेलीग्राम पर टेस्ट लिए जाएंगे, YouTube पर इनके सोल्यूशन डाले जाएंगे। उसके बाद इसकी पुस्तक भी आ जाएगी, पुस्तक में भी प्रत्येक पार्ट से लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, कहीं से कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। आपको एक रीडिंग मारने की आवश्यकता रहेगी, आपको याद होगा। क्षितिज गद्य, क्षितिज पद्य, फिर कृतिका, फिर क्षितिज, फिर आरोह है, अंतरा, इस तरह से ये टोटल जो रहेंगे 9 से 12 के पाठ्य पुस्तकों को देखते हुए कुल जो है इसमें, और आखिर में ये देखिए बड़े टेस्ट भी रहेंगे। ये है लगभग अक्टूबर में जाकर संपूर्ण काव्य, संपूर्ण रचनाएं, संपूर्ण कोर्स के भी बड़े बड़े टेस्ट रहेंगे। और आपको ये भी बात बता देना चाहता हूं कि अगर कहीं ऐसा लगा कि समय आगे पीछे हो रहा है, अगर आगे हुआ समय परीक्षा का, तो और टेस्ट सीरीज ये जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी, ठीक है। आप लोगों से पूछ के, ये भी आप लोगों से पूछ कर प्रारंभ की गई है कि किस प्रकार प्रारंभ कीजिए। आप लोगों से पहले सूचना प्राप्त की गई कि किस तरह से क्या प्रारंभ किया जाए, और आगे भी आप लोगों के सुझाव जो है हमारे लिए बहुत सराहनीय रहेंगे। आप लोग सुझाव देते रहिए लगातार। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी, और मुझे यकीन है कि आप इस टेस्ट सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। और एक बार पुनः वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।